आप में से बहुत सारे लोग गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए होंगे और बहुत सारे बच्चों को यहाँ जो एक प्रॉब्लम लिखी हुई है ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये बहुत सारे बच्चों को फेस होती है। तो इसका सलूशन क्या है सर, कैसे इंप्रूव करें? हेलो बच्चों, आप में से बहुत सारे लोग गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए होंगे और गेट 2024 को बहुत अच्छे से टारगेट कर रहे होंगे और बहुत सारे बच्चों को यहाँ जो एक प्रॉब्लम लिखी हुई है ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और बहुत सारे लोग ऑलरेडी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी हुई। क्या कि सर कॉन्सेप्ट सिखाते हैं जब टीचर्स तो बहुत अच्छे से हम सीख जाते हैं, बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाता है ना। और जब क्लासरूम में वो क्वेश्चन देते हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट को सिखाने के बाद हम जब टीचर समझाते हैं तो बहुत अच्छे से हमें समझ में भी आ जाता है। लेकिन जब हम किसी नए क्वेश्चन को टैकल करने के लिए जाते हैं तो सर वो क्वेश्चन इतने आसानी से हमसे बनता नहीं है, बहुत प्रॉब्लम फेस होती है ना। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये बहुत सारे बच्चों को फेस होती है। और इवन जो भी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, मैंने जब कभी प्रिपरेशन करी थी या किसी और ने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी जिसने रैंक फोड़ा है, सबको ये प्रॉब्लम किसी न किसी स्टेज पे फेस करनी पड़ती है और ज्यादातर स्टार्टिंग में ही करनी पड़ती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है सर, कैसे इंप्रूव करें? अभी आपने कभी भी देखा होगा जब भी आप कॉन्सेप्ट सीखने के बाद क्वेश्चन ट्राई करते हो, जब नहीं बनते हैं, उस नहीं बनने वाले क्वेश्चन का जब भी आप सोल्यूशन देखते होगे, सोल्यूशन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको समझ में आ जाता है। आप देखते हो अच्छा ये किया गया, अच्छा हाँ ये तो सही किया गया, फिर इसके बाद ये स्टेप किया, हाँ अच्छा ये भी सही किया, अच्छा ऐसे ऐसे करते ये आंसर आ जाएगा। तो आपको मिसिंग क्या है, आपने कभी नोटिस करने की कोशिश की है? मिसिंग ये है कि आपको कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन नहीं आता, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके किसी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने नहीं आता और उसको डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं बताने वाला हूं, वो ध्यान से सुनना, ठीक है ना। तो आप सलूशन इसीलिए समझ गए क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरा आता था, उसी कॉन्सेप्ट को जिसने सलूशन लिखा एक प्रॉपर वे में अप्लाई किया, स्टेप बाय स्टेप की कब क्या कॉन्सेप्ट यूज करना जरूरी है और उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ लिया। आप इसीलिए नहीं ढूंढ पाए क्योंकि आपको स्ट्राइक नहीं किया कि कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज कैसे करना। तो अब करना कैसे है, आप जो क्लासरूम के क्वेश्चन है या जो बुकलेट के क्वेश्चन है या पीवाईक्यू कुछ भी क्वेश्चन लगा रहे हो, जब स्टार्टिंग में आप सीख रहे हो किसी सब्जेक्ट को, तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उसको कम से कम अगले 5, 7, 10 मिनट सोचा करो। इसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, रिवर्स थिंकिंग। क्या करना है, क्वेश्चन को तुमने पढ़ा, तुमसे सॉल्व हो गया समझने के बाद, है ना, जिसको सॉल्व कर लिया उस क्वेश्चन को एनालाइज करना। और ज्यादातर क्लासरूम के क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व भी हो जाएंगे उसको एनालाइज करना है। कैसे कि भाई सोचना है भाई साहब कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था, उस कॉन्सेप्ट के बारे में आपने आपको रिकॉल करना कि ये कॉन्सेप्ट होता क्या है और उस कॉन्सेप्ट को मैंने कैसे यूज किया ताकि ये इस प्रॉब्लम का सलूशन आ गया। सॉल्व करने के बाद ये सोचना है। इससे होगा क्या, आपको जो कॉन्सेप्ट आता था उसको अप्लाई करके प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं ये एबिलिटी आपकी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी इस रिवर्स थिंकिंग से। आप 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन पे जब ये अप्लाई करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट का अप्लाई करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ये एबिलिटी धीरे 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 करके बहुत अच्छे से इंप्रूव होने लगेगी। और जब आप ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपके कॉन्सेप्ट के कमांड अच्छी हो जाएगी और कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन करने का तरीका आपका बहुत इंप्रूव हो चुका होगा। और फिर जब नए क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो नए क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि आपको पता है कि कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करना है। तो मिसिंग ये है और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, सबके साथ होता है। तुरंत कॉन्सेप्ट सीखोगे, हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, ये एबिलिटी तुरंत किसी की डेवलप नहीं होती, उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो आपको करना क्या है, रिवर्स थिंकिंग प्रोसेस अप्लाई करना है और ये करना शुरू कर दो और ये अगले 1 साल करो। सारे सब्जेक्ट में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अभी जो सब्जेक्ट करो उसमें अप्लाई करना शुरू करो और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट स्लो प्रोसेस होता है, धीरे धीरे होता है। पेशेंस रखते हुए हार्ड वर्क करते रहो, करते रहो, करते रहो, आगे बढ़ते जाओगे और जिस दिन एग्जाम आएगा ना तब तक इतना इंप्रूव्ड हो चुके होगे, अपने आप को इतना इंप्रूव कर चुके होगे, जाके क्या करोगे, फोड़ फाड़ दोगे गेट को। बस एक सिंपल सा रूल फॉलो करना है। तो होपफुली आप ये जरूर करोगे और करोगे, फोड़ तो दोगे ही। थैंक यू सो मच।